Now this is time to invite Dr. GP Rao, who is the founder and managing partner at GPR HR Consulting. He has experience of 37 years in HR, got so many awards like Outstanding Contribution Award from National HRD Network, HR Professional of the Year Award and HR Leadership Excellence Award at Singapore and Achievers Award at Colombo and New Delhi, and so many in his name. So let me invite, without wasting any time, Dr. GP Rao. Thank you. नमस्कार नमस्कार। हम ऐसी तो तेलुगु लोग हैं, लेकिन आधार कार्ड दिल्ली का है, तो हिम्मत कर रहे हिंदी में बात करने के लिए। लेकिन आपका अनुमति से अगर मैं ज़्यादा हिंदी बोलूं तो किसी का आपत्ति तो नहीं, क्योंकि मैडम ने बोला इंक्लूसिव कि हाँ, मैंने जो भी हम काम करते हैं हर व्यक्ति, हर ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन में उससे सहमत होना चाहिए, तभी तो हम ग्लोबल माना जाएंगे। तो हमारा रोल था माली का कि पेड़ में पौधे में पानी डालने का। हम आने से पहले बड़ा बारिश हो गया, तो मैडम तो सब चीज़ बता दी। हम फिर पानी डालेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। हाँ, तो हम पानी नहीं डाल के हम कुछ दूसरा ही काम करेंगे। तो ठीक है ना। हाँ, तो देखिए आफ्टरनून का समय है, तो ये 5.0 होता क्या है। 5.0 का मतलब है मार्केट्स आर डाइसी। मार्केट्स आर डाइसी, किसी को कोई मालूम नहीं है। यूरोप में बिकेगा, एशिया में बिकेगा, अमेरिका में बिकेगा, क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये मार्केट्स डाइसी होगा। कस्टमर विल बी वेरी प्राइसी। वो मेरा बेटा BMW में काम करता है, रात को 11 बजे बोलता है कि इधर आके टेस्ट ड्राइव कराओ, और खरीदेगा नहीं खरीदेगा मालूम नहीं, लेकिन कस्टमर विल बिकम वेरी प्राइसी। इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है, अपना बोर्ड में बैठता है और हर CEO को हर क्वार्टर में उसका इवेल्यूएट करके डिसाइड करता है कि मैं इन्वेस्टमेंट वहाँ रोकूँ ना रोकूँ। किसी ने बोला QS to QT एक पिक्चर होता था, कयामत से कयामत तक, बोला कि CEO का रोल भी क्वार्टर से क्वार्टर तक हो गया। हाँ, तो ये इन्वेस्टर बड़ा रूडी हो गया, एम्प्लॉई मूडी हो गया। बोला कि मैं पहले घर से काम कर रहा था, मैडम ने बोला वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटेटर, अभी एक्सिस बैंक बोलते हैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अरे आप कहाँ हो तो कम से कम बताओ, हम क्या पॉलिसी बनाएंगे। लास्ट वन है, जो लॉ जो है सिंप्लीफाई तो हो रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई के साथ साथ लॉज हैव बिकम वेरी टफ। आप एक GST पकड़ो। हाँ, मेरा GST 22 तारीख का लास्ट डेट था, 21 तारीख का लास्ट डेट था। मैं 21 तारीख को रात को 12:30 भेजा, अभी मेरे को बोलता है यू आर लेट। हाँ, मेरा खुद का बता रहा हूँ, मैंने लॉज हैव बिकम वेरी वेरी टफ। और लास्ट मेरा पॉइंट है नेचर, जो प्रकृति है, दैट हैज़ बिकम वेरी रफ। हम रिलायंस में काम कर रहे थे, कपड़ा बना रहे थे काले रंग का। सूरत का, हम मलेशिया में थे, सूरत का एक ग्राहक खरीदता था, 1 लाख छतरी बनाता था। उस साल बारिश नहीं हुआ। इमेजिन LG ने एयर कंडीशनर बना दिया, धूप ही नहीं आया। सो दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा रहेगा। लेकिन ये 5.0 वाला क्या बोलते हैं थोड़ा समझते हैं। उस 5.0 के लिए किस टाइप का वर्कफोर्स की जरूरत है वो हम बनाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट काइंड ऑफ वर्कफोर्स सस्टेनेबल रहेगा, कि जब 5.0 का जो चाहत है, इनका जो रिक्वायरमेंट है, निर्देश है, वो पहले समझ जाते हैं। तो ये चल रहा है। तो इंडस्ट्री 5.0 कहता है कि विजन फॉर इंडस्ट्री, जहाँ पे डेफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी वो नहीं है मेन गोल। मेन गोल है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू सोसाइटी। ये 5.0 है। हर इंडस्ट्री का अच्छा इंडस्ट्री और अच्छा नहीं है, उसका मापदंड है वो सोसाइटी के लिए क्या किया है, ये क्या उसका अनुदान रहा, उसका क्या सहयोग रहा, ये मापदंड है 5.0 में। अब तो इसका 3 पिलर्स है। और स्पेलिंग गलत है क्योंकि मैंने नहीं बनाया, जब भी गलती होता है ना हम बोलते हैं ना मेरा स्टाफ बनाया। हाँ, तो पिलर का स्पेलिंग PILLAR होता है। 3 पिलर्स है 5.0 का। हाँ, ये मेरा कॉपी पेस्ट है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। बट आप भी गूगल से ये 3 पिलर देख सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है।
ये 5.0 में पहला पिलर है ह्यूमन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस। ह्यूमन सेंट्रिक मीन्स शिफ्ट फ्रॉम पीपल सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जिंदगी भर काम कर रहे थे ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 37 साल मैंने काम किया, आप भी करोगे? नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क फॉर पीपल। वर्क फॉर पीपल मीन्स सिटीजन्स, वर्क फॉर पीपल मीन्स सिटीजन, वर्क फॉर पीपल मीन्स एम्प्लॉइज। ये रहेगा पहला बदलाव। दूसरा पिलर है रिजिलियंट। मैडम ने जो रिजिलियंट बोला ना, गिर के उठने का जो शक्ति है, जो कोविड में हमारा टेस्ट हो गया था, हाँ, गिर के उठने का जो शक्ति है, रिजिलियंट, एडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, द टेन्योर जो होता है ना, ये जो चीज है वो सेकंड पिलर है, एजाइल एंड रिजिलियंट विद फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल टेक्नोलॉजी। लास्ट पिलर है, थर्ड पिलर सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आज का स्थिति में यू आर डूइंग वेरी वेल और कल के लिए आप तैयार है, वो सस्टेनेबिलिटी हुआ है। इट इज नथिंग टू डू विथ भूत, हाँ, नहीं तो हमको बोलेंगे भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व प्रबंधक बोल देंगे। हम आज, वर्तमान एंड भविष्य, ये दोनों टेस्ट जो पास होता है वो सस्टेनेबल है। ये 3 पिलर है। ठीक है जी, 5.0 हो गया। आगे करते हैं। मैडम ने बोल दिया, मैंने बोला ना पानी, उन्होंने 17 सस्टेनेबल गोल की बोल दिया, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर, जो भारत का जो फोकस है, ये मेन टॉपिक है हमारा। उसके अंदर हम 5.0 एचआर समझ रहे हैं। उसमें जो शब्द यूज हो रहा है थोड़ा से दोहरा देते हैं, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सब पहला एक स्लोगन होता है वोकल फॉर लोकल। हाँ, जैसे मैं आई एम फ्रॉम आंध्रा एटलैंड सेटल्ड इन ओडिशा, हमारा ड्यूअल लॉयल्टी है। ओडिशा में बहुत काम करता हूं मैं स्किल में, तो हमने बोल रहे हैं स्किल्ड इन ओडिशा गोइंग ग्लोबल। लेकिन स्किल तो करना है ना ओडिशा में, तो लोकल वाला वोकल, ज्यादा बात कर रहे हैं लोकल के बारे में, उसका साथ साथ बोलते हैं लोकल फॉर ग्लोबल, स्किल्ड इन ओडिशा गोइंग ग्लोबल। ऐसा हर चीज का यही है कि हम जब रिलायंस में काम कर रहे थे, हमको बोला गया कि तुम इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, पूरा दुनिया को बेचो। मैंने दुनिया को बेचो मीन्स दुनिया में बेचो, नॉट दुनिया को बेचो, दुनिया में बेचो। थर्ड वर्ड था मेक फॉर वर्ल्ड। हम जो चीज हिंदुस्तान में whatever products and services आप बनाएंगे, पूरा दुनिया हमसे ले। माने वी विल बी द प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द होल वर्ल्ड। ये है सस्टेनेबिलिटी। हमने आत्मनिर्भर जब बोलते हैं, एंड फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, तो हमारा जो अच्छा जो ब्रेन जो चले गया, बोलते हैं ना, अरे हम लोग बहुत खुश होते हैं, यूएस में 12 CEO इंडियन है, हाँ फलाना जगह में 20 CEO, अरे क्यों इतना खुश होता है? हमारा आदमी वहां चला गया, उसमें खुशी क्या हो रहा है यार? दैट मीन्स हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया। ब्रेन गेन वो सब हिंदुस्तान में आ जाए, यहां पे बैठ के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए, पूरा दुनिया हमसे खरीदे, वो हमारा, ये वो आत्मनिर्भर है, वो आत्मनिर्भर भारत है। मैं सब एचआर का लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, वो लोग सबको लेके आना है। लास्ट वन इज बी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अरे भाई, हमारा स्ट्रेंथ है ह्यूमन रिसोर्सेस। हमने बोला ना, हमारा स्ट्रेंथ है यंगस्टर, यूथ। वी शुड बी कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा दुनिया अगर टैलेंट ढूंढता है, वो हिंदुस्तान में आके ले जाए, वेदर इट इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, वेदर इट इज ए ब्लू कॉलर कॉम्पिटेंसी और व्हाइट कॉलर कॉम्पिटेंसी, एनी कॉम्पिटेंसी, वो हिंदुस्तान में आ जाए, बिकॉज वी विल बी द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज आवर स्ट्रेंथ। डन। हम आगे बढ़ते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत में ये 5.0 जो हमने बोला है ना, उसमें किस टाइप का ट्रेड्स लगता है, किस टाइप का गुण लगेगा, मैंने किस टाइप का कॉम्पिटेंसीज लगता है एचआर में। जो लोग, एचआर का मतलब ऐसा नहीं कि जो एचआर मैनेजर बनेगा, जिसने जहां पे भी है, जहां उनका पीपल का साथ रिलेशन है, वेदर इट्स ए मार्केटिंग, वेदर इट्स R&D और सप्लाई चेन, और ए टीचर और ए प्रोफेसर और ए NGO, एनीबडी, गवर्नमेंट, एनीबडी वेयर यू आर डीलिंग विद पीपल, दैट इज एचआर। यू आर डीलिंग विद पीपल। वो जो डीलिंग विद पीपल का लिए क्या क्षमता चाहिए, थोड़ा सा एक बार समझ जाते हैं। पहला क्षमता है यू शुड बी एम्बिशियस। लगने ना हमको हम पूरा दुनिया को चलाएंगे, वी विल रूल द वर्ल्ड, वी विल सप्लाई टैलेंट टू द वर्ल्ड, वी विल गिव प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द वर्ल्ड। ये एक एम्बिशन चाहिए हम लोग सबका, बड़ा बड़ा विजन, बड़ा एम्बिशन। नंबर 2 चाहिए, वी शुड बी ट्रेन। When you say train, it is not getting skilled, upskilled. हाँ, sometimes no, learning, unlearning, relearning, uplearning, 4 चीज है, तभी तो हम बोलते हैं हम ट्रेंड है, सक्षम हुआ है। हाँ, that is the second one.
थर्ड वन इज वी शुड बी मोटिवेटेड। देखिए हादसा तो होता है, हमने बहुत तूफान देखा है, हुडहुड तूफान भी देखा है। तो ये जो तूफान जब आता है ना, आप देखो वो 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है। उस टाइम में आपको खड़े होना है, खंबा पकड़ के, पेड़ पकड़ के, किसी को कंधे पकड़ के खड़े होना है। अगर वो क्षमता आपका है ना, वो तो चले जाएगा। वो मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन। हमेशा आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हमेशा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए, मैंने कुछ किया है जिंदगी में, वो मोटिवेशन लगेगा। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? 5.0 दुनिया चलाना हम लोग को यहां बैठ के। नेक्स्ट वन, यू शुड बी एजाइल। एजाइल का मतलब है आपको होता फुर्ती, बोलते हैं ना, फुर्ती जो होता है ना, दैट इज एजिलिटी। हाँ, आप 70 साल, बहुत सारे आप देखा होगा, सीनियर लोग, बुजुर्ग लोग आते हैं, सी देयर फिजिकल कंडीशन, सी देयर मेंटल कंडीशन, सी देयर रिफ्लेक्सेस, इट इज ऑल कॉल्ड आउट एजिलिटी। ये सब कहां से आता है? हेल्थ से आता है। हेल्थ कहां से आता है? हैप्पीनेस से आता है। अब ताजुब होता है, हैप्पीनेस से कैसे हेल्थ होता है? आप खुश रहो, आपका हेल्थ ऐसे अच्छा हो जाएगा। जैसे हेल्थ अच्छा होगा, आप एजिलिटी भी अच्छा होगा। वी शुड बी ए हैप्पी नेशन हियर। नेक्स्ट वन इज निम्बल। निम्बल का मतलब फुर्ती। आप देखो, छोटे बच्चे को पूछो, आपके पास 4 उंगली है, चारों उंगली को जोड़ कर दिखाओ, वो दिखा देगा फटाफट। हम नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया, रिजिड हो गया। आप कोशिश करो, चारों उंगली जोड़कर दिखाओ, कोशिश करो, नहीं कर पाते चारों उंगली। छोटा बच्चे को पूछो, कर देता। दैट इज कॉल्ड निम्बलनेस। फास्ट, वेरी फास्ट दे डू वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियस। थोड़ा से मेहनत करना पड़ेगा। आई एम नॉट सपोर्टिंग व्हाट नारायण मूर्ति साइड की 70 घंटा काम करना जरूरत नहीं है, लेकिन जितना काम करोगे मेहनत लगा के करेंगे, डिफोकस होके नहीं करेंगे। हम लोग यहां वहां से डाइग्रेस नहीं होंगे। जितना 8 घंटा काम करें, पूरा 8 घंटा लगा देंगे। ये वाला काम है। दैट्स व्हाट आई मेंट बाय इंडस्ट्रियस। आई नेवर सेड 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा। इंडस्ट्रियस मतलब हमारा 6 घंटा, 8 घंटा हम पूरा तन मन लगा के काम कर लेंगे। दैट इज इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट इज रिलायबल। अरे हमारा स्ट्रेंथ है, पूरा दुनिया आए, हिंदुस्तान का टैलेंट क्यों लेके आएंगे? बिकॉज यहां पे धर्मा बेस्ड कर्मा सिखाते, और कोई कंट्री में धर्मा बेस्ड कर्मा नहीं सिखाते। वी टीच पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन। ये हम हमारा बचपन से सिखाते हैं, स्कूल में सिखाते, कॉलेज में सिखाते, संस्था में सिखाते, समाज में सिखाते। ये हमारा स्ट्रेंथ है। रिलायबल, भरोसा है। हिंदुस्तानी का एक किसी को बुला लो, भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर, उसको कुछ भी काम करो करके दिखाएगा। वो रिलायबिलिटी हमारा कंटिन्यू करना है। दैट इज वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड। यू विल बी एबल टू बैलेंस ऑल द टाइम। प्रोडक्शन वर्सेस कल्चर, प्रोडक्टिविटी वर्सेस पैशन, बिजनेस वर्सेस कंपैशन, ये तो चलते रहेगा। इवन कर्म वर्सेस धर्मा। बोलते कर्मा करेंगे, धर्मा नहीं चल सकते। धर्मा करेंगे तो कर्मा ने, हम दोनों करेंगे जी, धर्मा बेस्ड कर्मा करेंगे। धर्मा का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, यही चीज है। ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, कोलैबोरेशन, बिलीफ, ये तो करेंगे। संवाद करेंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम, बात बिगड़ते हैं तो बात करेंगे। बात करेंगे, बात बनेगा। बात नहीं बनेंगे, बातें बनेगा। हम बात करेंगे, संवाद करेंगे। दिस इज आवर स्ट्रेंथ। व्हेन आई सेड धर्मा, दैट इज धर्मा। नेक्स्ट वन इज हार्मोनियस। हम मिलजुल के काम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा स्ट्रेंथ है। हमको कोई दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं, हाउ टू लिव टुगेदर। हम लोग जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, गांव में बड़े हुए हैं। आई एम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज। हमारा गांव में शादी होता है किसी को, पूरा गांव अपना परिवार, उनका रिश्तेदार को बुला सकते हैं। दैट इज हाउ वी सेलिब्रेट आवर मैरिजेस। ये हमको किसी को सीखने की जरूरत नहीं। बट व्हेन मैडम सेड inclusiveness, it is not male and female alone. It is cultural, it is qualification, it is state, it is so much. Today somebody told me inclusion means machines and people living together. टाइम वाइज मेरा 5 मिनट अभी है मेरा हिसाब से, ठीक है ना? 5 मिनट। इतना बढ़िया जो होता है, अभी किसी ने एक बढ़िया सी इन्वेंशन बनाया, एरोप्लेन बना रहे। एरोप्लेन में कोई क्रू नहीं है, एरोप्लेन में कोई क्रू नहीं है। आपके पास एक कोड जाता है, कोड दिखाओ, दरवाजा खुलता है। आपने देखा अभी डिजिटल, आपने देखा डीजी यात्रा? अभी मैं जाता हूं डीजी यात्रा, मैं खड़ा होता हूं, मेरा चेहरा दिखता है, गेट खुल जाता है। आई हैव सीन इट। तो ये वाला तो आप जो एरोप्लेन में भी चले गए, आपको चाय लगा तो बटन दबाओ, हाँ, आपको कितना बजे होना है मैसेज आएगा। एवरीथिंग ऑटोमेटेड, कोई आदमी नहीं है। ये प्लेन बन गया तो बोला कि पायलट है क्या? बोला पायलट भी नहीं है। बोला पायलट नहीं है, प्लेन कैसे चलेगा? सब सेंट्रल मॉनिटर होगा। दिस इज द विकास, हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एक स्टोरी है, आज बाजू वाला पूछता है आर यू श्योर कोई नहीं है?
पक्का कोई नहीं है, लेकिन उसको डाउट है, जाएगा वो वॉशरूम तक जाके झांक के देखता है, अंदर कोई नहीं, हाँ मैं देख के आया कोई नहीं है, फिर हो गया, बैठ गया, फिर चलेगा। उसको सचमुच बाथरूम जाना था 1.5 घंटे के बाद, पहले बार तो ऐसी झूठ मूठ का गया था, सचमुच जब झूठ गया वहां देखा तो वहां कुत्ता बैठा हुआ। बोला यार आपने बोला कोई क्रू नहीं है, कहां से कुत्ता आ गया? बोला कुत्ता का काम क्या मालूम है, तुम्हारा जैसा आदमी अंदर जाके विल नॉट फिडल दैट स्विचेस, तू अगर स्विच में इधर उधर कर देगा यहां तो क्रैश हो जाएगा, उसको बचाने के लिए कुत्ता रखा है। सीधी इंक्लूजन, हमको एक कुत्ता रखना पड़ेगा। बोला ठीक है समझ में आ गया। बोला उतरते समय देखा कुत्ता का साथ एक आदमी खड़ा है, ए तू झूठ बोला, बोला है कि वो क्रू नहीं है। बोले कौन है? कुत्ता का असिस्टेंट है। हाँ, कुत्ता को ये स्विच विच ये क्यूआर कोड दिया नहीं, कुत्ता को बिस्किट कौन देगा, किसको दूध? ये सब हंसी मजाक में लगता है कि दिस काइंड मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। रोबो कितना चाहिए, मैन पावर चाहिए, क्या नंबर बन रहे भाई? कविराज जी लोग बोल रहे हैं मेरे को 10,000 आदमी दे दो, 200 रोबो दे दो। हमें मैन पावर प्लानिंग ऐसा हो रहा है, ये 200 रोबो में 2 रिपेयर हो जाएगा, रिप्लेस, बात ऐसा कर रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ इंक्लूजन वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हेन आई एम सेइंग जोक लगता है, बट देन उसका पीछे इस टाइप का एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कैसा साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसका पीछे कितना लोग काम कर रहे हैं। आप एक छोटा सा आप देखोगे हीरो मोटोकॉर्प जैसे कंपनी में मोटरसाइकिल बनाने के लिए वो R&D में 1150 लोग काम करते हैं। इट्स नॉट दैट इजी, पीछे बहुत लोग काम करते हैं, उनके लिए काम है। आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोला है कि 85 मिलियन जॉब्स विल बी गेट लॉस्ट बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी, उन्हीं लोग बोलते हैं 97 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। ये बढ़िया चीज है, ये दुनिया, ये बढ़िया चीज है। 85 मिलियन जॉब्स विल गेट रिडंडेंट, 97 जॉब्स विल गेट क्रिएटेड, यही होता है। दिस इज द न्यू थिंग विल हैपन। एंड अभी कहाँ था है हमारा पास, एम्बिशियस हो गया, ट्रेंड हो गया, मोटिवेटेड हो गया, एजाइल हो गया, निम्बल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, रिलायबल और बैलेंस हो गया, हार्मोनियम हो गया, एसेप्टिव है। एसेप्टिव का मतलब है एबिलिटी टू से नो व्हेन यू वांट टू से नो। इट इज नॉट डिसरेस्पेक्ट, यू आर कॉन्फिडेंस लेवल टू से नो, दैट इज कॉल्ड एसेप्टिवनेस। माने आपको जो बताना है आप बता सकते हैं, टाइमली बता सकते हैं, दैट कैलिबर होना चाहिए। एंड लास्ट इज रिजिलियंट। तो ये पूरा पढ़ोगे देखोगे आत्मनिर्भर बन गया। ATMANIRBHAR किसी ने बनाया, अच्छा बनाया ना, एक स्पेलिंग मिस्टेक किया लेकिन अच्छा स्लाइड बनाया। आत्मनिर्भर का फुल फॉर्म है, पूरा HR ट्रेड्स बना दिया। और लास्ट स्लाइड है डेवलपिंग HR में, ये लास्ट स्लाइड है हमारा। क्या क्या होगा? ह्यूमन एंड मशीन कोलैबोरेशन होगा, ये जानना पड़ेगा HR वाला को। ह्यूमन एंड मशीन का कोलैबोरेशन होगा। दूसरा क्या होगा? टेलर्ड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। हाँ, आपको किसी को गाड़ी से खुश होता है, किसी को पैसा से खुश होता है। मानेसर में चले जाओ, वर्कर से बात करो, वो बोलता है सर आम कैसे खुश होता है आपको कैसे मालूम? बोला पैसा से। नहीं सर, नहीं बोला वो। फिर हम जाके रिसर्च किया, पता चला, मानेसर की कहानी में बता रहा हूं, पता चला कि वो बोलता है साहब 3 चीज याद रखो, ताली, थैली मतलब पैसा, एंड थाली। हमारा साथ खाना खा लो हम खुश रहेंगे, हमको पैसा दे दो हम खुश रहेंगे, हमारे लिए ताली बजाओ खुश रहेंगे। ये तीनों मिला के 100 होगा, कहीं 60-20-20, 30-30-40, वो परखना है मैनेजर को। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये परखना एग्जाम्पल। व्हाट विल मोटिवेट यू, आई मस्ट अंडरस्टैंड, दैट इज 5.0 HR। ईच पर्सन विल बी डिफरेंट, कस्टमाइज, स्पेशलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड पैकेजेस बनेगा, वेदर इट इज सैलरी, फैसिलिटी, टाइमिंग, वर्किंग आवर्स, एवरीथिंग विल बी personalized. And next one is continuous learning and adaptability. हमने जो सीखा है कुछ नहीं है, it is पहले होता था ना I know it all, no I should learn it all. Know it all नहीं, learn it all. Every day you should learn, you should ever learn. Next is inclusive innovation. Every day people will be, अरे inclusion का innovation का मतलब you should be able, should be happy to break the rules and experiment. HPCL जैसे कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में, अरे उनका एक ट्रॉफी चलता है, हिंदुस्तान HPCL अपराजित 52 एंट्रीज लिया था लास्ट ईयर। जहां जो लोग फेल किया है वो प्रेजेंट करेगा। हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें फेल होगा, इससे चीज सीखा, बेस्ट जो सीखा उसको अवार्ड मिलता है। दैट मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में कैसा लर्निंग होता है, देखिए इनोवेशन कैसा होता है, क्रिएटिविटी कैसा होता है। यू फेल, यू एक्सपेरिमेंट, कंपनी आपको उनको प्रस्ताव दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। देन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से डरिए मत, टेक्नोलॉजी यूज इट, टेक्नोलॉजी इज अ स्लेव, यू आर द मास्टर। आप टेक्नोलॉजी को कैसा यूज करना है आप डिसाइड करोगे, ऐसा आदमी बनाओ।
ऐसा आदमी बनाओ जो कि टेक्नोलॉजी को सदुपयोग करे, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, रूटीन काम उससे काम करा दो, स्ट्रैटेजी हम करें, कल्चर हम काम करें, वार्तालाप हम करें, संवाद हम करें, लगन हम करें, कनेक्शन हम करेंगे, तभी हमारा जो नियत है, हमारा जो डिजायर है, जो इच्छा है कि भाई हम पूरा दुनिया का HR कैपिटल बनेंगे, हो सकता है उसके लिए आपको इस टाइप का नियत रखना पड़ेगा, उस टाइप का निष्ठा रखना पड़ेगा, उस टाइप का नियम पालन करेगा, तभी तो हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे एंड 5.0 के लिए HR बनाएंगे। तो मेरा 14 मिनट खत्म हो गया, 1 मिनट बचा है। थैंक यू सो मच।